ये है धर्मपुरा गांव। नाम धर्मपुरा, पर धर्म के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। इस गांव के जन्मदाता थे श्री रामनाथ पांडे। जैसे गांव का सपना श्री रामनाथ जी ने देखा था, गांव वैसा तो नहीं बन पाया, और जैसा बना वैसा रामनाथ जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। धर्मपुरा का क्राइम ग्राफ बिल्कुल हमारे देश की महंगाई के ग्राफ की तरह हमेशा चढ़ता ही रहा। ऐसा नहीं है कि रामनाथ जी ने इस बारे में कोई चिंतन नहीं किया था। उन्होंने एक पुलिस चौकी भी खुलवाई थी। चौकी तो खुल गई, पर वक्त के साथ साथ गांव के कुछ महापुरुषों की वजह से यहाँ ना पुलिस रही और ना ही चौकी। सालों बीत गए, अपना अपना दुखड़ा लेकर यहाँ आने वाले आम गांव वालों की शिकायतें इतनी गुमनाम हो गईं कि इस चौकी का नाम ही गुमनाम चौकी पड़ गया। और फिर सालों बाद जब भारत सरकार ने इस चौकी की सुध ली, तो चौकी संभालने का जिम्मा उठाया श्री रामनाथ पांडे के पड़पोते कमिश्नर बच्चन पांडे ने। बच्चन पांडे, बच्चन पांडे, बच्चन पांडे। कोई फायदा नहीं साहब। अरे कुछ नहीं हो सकता इस गांव का। पूरा का पूरा गांव नमूनों से भरा पड़ा है। और ऐसे ही है यहाँ के केस। जो भी पुलिस वाला यहाँ आया, यहाँ के लोगों ने उसका ऐसा दिमाग खराब किया कि या तो 2 दिन में नौकरी छोड़कर भाग गया, या फिर किसी ने अपना ट्रांसफर करा लिया। अब आप यहाँ आए हैं तो क्या उखाड़ लेंगे साहब। मेरा मतलब है कि आप भी चौकी के सामने एक अच्छा सा फोटो निकलवाइए और निकलिए यहाँ से। बस अपनी ड्यूटी तो खत्म। हवलदार जगजीत सिंह, हम उन अफसरों में से नहीं है जो कि पीठ दिखा के भाग लें। हमने अगर ये चौकी खोली है तो हम इसे चला के भी दिखाएंगे। एक बात कहूँ साहब, अगर राशन की दुकान खोलते तो पक्का चलती, मगर ये चौकी ना चलने की साहब। कमिश्नर बच्चन पांडे ने अपने परदादा के गांव की चौकी का जिम्मा इसलिए नहीं उठाया कि बच्चन पांडे यहां पर आए, तुम्हारे 2 बोल बच्चन सुने, अपनी फोटो खिंचवाएं और यहां से निकल लें ना। फोटो तो इस चौकी में अब लगेंगी मुजरिमों की, कातिलों की, ठगोड़ों की। सबको अगर पकौड़ों की तरह ना तल दिया ना, तो हमारा भी नाम बच्चन पांडे नहीं। बच्चन पांडे। बच्चन पांडे के चुने नमूनों में से पहला नमूना भीम सिंह। दौड़ने भागने का शौक और दिमाग से बिल्कुल पैदल, और खासियत उड़ता तीर लेने में माहिर। मिसाल के लिए मुलाइजा फरमाइए। और भाई राम अवतार, दूध पिला दे भाई। भीमा भैया, हमको बचा लो भैया, बचा लो, नहीं तो गांव वाले हमको मार डालेंगे भैया। बे साले, ये गांव वाले से तो हम तुमको बचा ले, हमसे कौन बचाएगा तुमको? बे साला लोटा चोर फिर चोरी करके भाग रहा है साला। देख भीमा, इसको हमारे हवाले कर दे। मैं खुद को तुम लोगों के हवाले होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खबरदार जो किसी ने भीमा को धमकाया। धमका रहे हैं का बे? देख भीमा, तू बीच में मत आ। नहीं तो क्या करोगे? मारोगे? भीमा भैया के हाथ पैर तोड़ दोगे? तुम गांव वालों की इतनी हिम्मत कि भीमा भैया को ललकार रहे हो। का? हमको ललकार रहा है? नहीं भीमा, नहीं भीमा। आई नो मिस्टर कुमार, आपने सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट से इतना प्रॉफिट कमाया है। और ये है रोजी, धोखेबाजी की चाशनी में डूबा खूबसूरत रसगुल्ला। इतनी खूबसूरती और सफाई से सामने वाले का माल साफ करती है कि उसे अपने लुटने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो लुट चुका है, और जब पता चलता है तब तक रोजी का कहीं पता नहीं रहता। सॉरी मिस्टर शाह, तो क्या सोचा आपने हमारी डील के बारे में? अभी देखो रोजी मैडम, मैं क्या बोलता हूँ कि मतलब डील तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन देखो धंधे का बात है,
तो इसलिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपनी का नाम भी नहीं सुना कि ब्यूटी एंड ब्रेन ग्रुप ऑफ कंपनी। बोलो। हाँ ओहो मिस्टर शाह, इसमें सोचने की क्या बात है? यही तो हमारी कंपनी की स्पेशलिटी है कि किसी से भी डील करने से पहले हम अपनी कंपनी के बारे में कुछ पता लगने नहीं देते, और डील के बाद वो कुछ पता कर नहीं पाते। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके बाद सब ओपन हो जाता है ना। रोजी मैडम वो तो दिख रहा, मतलब पता लग रहा है, पर देखो रोजी मैडम मेरे पास पैसा तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ ओफो मिस्टर शाह, आप कितने सवाल पूछते हैं? एक बार ये डील कर लीजिए। आप बस 1% इन्वेस्ट कीजिए, 99% हमारा, लेकिन प्रॉफिट 50-50। 50-50? आ तो गांडी थी गई थी। रोजी मैडम मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब आपका इसमें फायदा क्या है? है ना, 1% फायदा है हमारा। रोजी मैडम देखो, मेरे बापूजी कहते थे कि धंधे का बाद धंधे से होता है, तो ये 1% का फायदा मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा कैसे, कहा, क्या, क्यों? ओफो मिस्टर शाह, सब कुछ अभी समझेंगे या कुछ फायदा होने के बाद भी समझने के लिए बाकी छोड़ेंगे? वैसे भी हम बिजनेस में सिर्फ फायदा ही नहीं, इंसानियत भी देखते हैं। जिसके साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, पूरे धन मन और तो पार्टनरशिप पक्की। सेलिब्रेट करते हैं। आज रात को होटल डिसेंट, रूम नंबर 420, 420। हे भगवान, मणि लाल शाह की तो लॉटरी लग गई। है मिस्टर शाह, आपकी ड्रिंक। थैंक यू मैडम। ये क्या मिस्टर शाह, अभी तक आपने डील साइन नहीं करी। वो मैडम मैं करने वाला था, वो मेरा पेन एक्चुअली। हियर इट इज। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। वैसे भी 1 करोड़ में से आपको सिर्फ 1% देना है, ओनली 1 लाख। आप जैसा बोलोगे मैडम मैं वैसा करता हूँ। ये लो। थैंक यू। और चेक। मैडम आप मेरे को बार बार ऐसा चेक करते हो तो मेरे को कुछ कुछ होता है। पर वो मेरा चेक बुक एक्चुअली किधर है? क्या मिस्टर शाह? वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अकाउंट पे ही नहीं, सेल्फ। वैसे भी आज रात को हम भी तो आपको सेल्फ सर्विस दे रहे हैं ना, मनी। मनी? थैंक यू। ये ले लीजिए। ये लो चेक मैडम। Thank you. Let's enjoy our drinks, money. Cheers. This is my style. Beauty with brains. You are under arrest, मिश्रो जी। 99% का झांसा देकर 1-1 लाख करके ये तुम 50वां चेक ले रही हो।